सुनो कथा की महिमा, तुम 11 का है दिन। पुण्य से भरता जीवन, मिटे समस्त पाप ऋण। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कथा में आज आप सुनोगे कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय। पुराणों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वहीं भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनहार कर्ता के रूप में पूजा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक ऐसी प्रेम कथा, जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिरकार क्या था कारण, तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की ये एक सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हो? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का मन भी धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। ये सुनते ही माँ लक्ष्मी ने कहा, हाँ, कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने की तैयारी करने लगी। और माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मगन हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आए। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी,
तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। जिस माली की खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिया है वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसीलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुला लूंगा। भगवान विष्णु का आदेश मानकर महालक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत की माली के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था जहां माधव की पत्नी 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े में गई तब माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे नए घर का सारा काम कर दिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था। उसने दया आ गई और लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना होता था। इसीलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसे भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़ के अंदर शरण दे दी। माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन भी खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवाए। लेकिन थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसीलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम से हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़ के बोला, हे देवी माँ हमें क्षमा करें। हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर का और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया है। हे माँ ये कैसा अपराध हो गया है। हे माँ हम सब को हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माधव तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु मनुष्य हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा था, अपने परिवार का सदस्य बनाया
इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब मालिक की सारी खुशियाँ दी थी, उसके घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले को सभी भक्तों के लिए जीवन में खुशियाँ ही भर देना, उसके घर में धन के भंडार भर देना। अब सुनिए आज का महत्व। इससे पहले कि वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पृथक ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महत्व में सुनने की भी कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने तो राजा पृथक के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पृथक ने इस प्रकार निवेदन किया, तब देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर कहने लगे कि हे राजा पृथक, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है, उसको भी परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है, उसके महत्व में का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे पृथक, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद कहने लगे, कलिंदर पर्वत पर धीरदपुर नामक नगर में सुभा नामक का एक अत्यधिक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके धर्मकेश नामक का एक पुत्र था जो अत्यधिक दुराचारी पर स्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुभा ने उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया। उसे अनेकों बार प्रताड़क वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी वीर माता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामा होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धर्मकेश को प्राण दंड दे नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकला दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता और रात को वेश्यों के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन उसे मिलता वह सब वेश्यों को वह दे दिया करता था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धर्मकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन किया करता और केवल कंदमूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबे रहे मुझे दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी कभी रोकर और कभी गाने के तो कभी नाचने लगता था। धर्मकेश ने उस वक्त भी यह जब क्रिया देखी तो रात को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए।
जैसी वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वेश्या के घर में ही सो गया। देवी योगशी राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापापी समझकर मरते हुए को पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बाद अर्थ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुम्हें अधिकार है, जब हमने ये आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों के यहाँ पर मत लाया करो, फिर भी तुम यहाँ धूम्रकेश को क्यों लेकर आए हो? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने निकट बिठा कर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से, राजा परीक्षित कीर्तन से, सुखदेव सिमरन से, प्रहलाद चरणों की सेवा से और लक्ष्मी जी पूजा से और पृथक वंदना से, अक्रूर दास भाव से, अर्जुन और आत्मा निवेदन से, राजा बलि, यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की मगन, फिर भी तुम्हें स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम्हें घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं होती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम, वहीं पर गंगा नदी और अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंगा नदी को कैसे प्राप्त हुए और कृपया करके मुझे भी बताइए। तब यमराज कहने लगे कि किसी समय शीरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उसके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमण स्थान में कीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी और फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो उसने रोमांस खड़े हो गए और तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उसके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई है, इसीलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोष रोने लगी और विलाप करने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उससे आपकी प्रार्थना से गर्वित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वंदा के श्राप वश शीला रूप होकर तुमसे अर्थात गंगा की स्थिति में होकर तब तुम भगवान को धारण करने वाली इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां से हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा
कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही।